गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बताई थी, जिसमें हमने कहा था कि डिफरेंट कैटेगरीज को हम क्लासिफाई करते हैं सो दैट वी कैन स्टडी देम इन डिटेल, ताकि हम इनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सकें। ये क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स क्या हैं, एनाटॉमिकल करैक्टर्स क्या हैं, इनके बिहेवियर कैसा है, इनके हैबिटेट कैसी है, इनके हैबिट्स कैसी हैं। उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए साइंटिस्ट ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। We started from species, and I have told you that species are a group of organisms which can interbreed to produce their young ones. Then assemblage of different species having a few similar characters are called as genus, and then assemblage of genus is known as a family. Assemblage of family is known as order. Assemblage of order is known as class. Assemblage of classes known as phylum, and all the phylums of the universe collectively form kingdom or division. And I have already told you there are only two kingdoms in the biosphere, that is plant kingdom and animal kingdom. We are dealing with plant kingdom. On the basis of these taxonomic hierarchies, we can divide, we can classify an organism. For example, you can see on the board how Manganifera or how the mango is classified. Mango is the common name. Its biological name is Mangifera indica, where Mangifera is genus. I have already told you that first part is genus, which is written with the capital alphabet, and indica is its species. It means there are many more species of mango, and it is written in italics as well as it starts from small letter. Then family, it belongs to family Anacardiaceae. Then order, Manganifera indica belongs to the order Spindalis. Then comes the class. Its class is dicotyledons, and then comes final division, that is angiosperms. We will discuss in detail about the characteristics of angiosperms in later videos. Today we will discuss taxonomic aids. What are those substances? What are those materials which can help us in क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी डिटरमाइन करने के लिए हमें हेल्प कर सकती हैं। यहाँ एड्स का मतलब है दोज थिंग्स। जैसे हम टीचिंग एड में आपको बताते हैं कि पेन है, बोर्ड है, बुक है, डस्टर है, ये टीचिंग एड आती हैं जो हमें टीचिंग में हेल्प करती है। यहाँ टैक्सोनॉमी की एड्स हैं, तो टैक्सोनॉमी में जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, आप अगेन ये बोर्ड पे देख सकते हो, ये सर्कल मैंने बनाया है, इसमें डिफरेंट टीचिंग एड्स हैं, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक एड्स हैं जो टैक्सोनॉमी में हमें हेल्प करती हैं। जैसे बोटेनिकल गार्डन, मैनुअल, फ्लोरा, कीज, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, मोनोग्राफ, हर्बेरियम एक्स्ट्रा। ये जो डिफरेंट एड्स हैं, ये हमें किसी ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट कैटेगरीज में हम उसको कैसे डालेंगे, बेसिकली ये हेल्प करती हैं। और ये जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, इसका पर्पस भी यही है कि कल आप किसी भी नए पौधे की खोज करते हैं तो आप इसी बेस पर फौरन आइडेंटिफाई कर सकें कि इसका लोकल नेम क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम कोई है या नहीं है। अगर वर्ल्ड में अभी तक इसका कोई बायोलॉजिकल नेम नहीं आया होगा और आप पहले व्यक्ति हैं
आप पहले इंसान हैं जिसने इसकी खोज की हो, तो आपका नाम भी इस बॉटेनिकल नेम के साथ आगे जुड़ जाएगा, और जब तक ये नॉलेज रहेगा तब तक आपका नाम भी उसके साथ रहेगा। तो हम अभी भी बहुत सी स्पीशीज, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, इनकी अभी भी पूरी तरह से डिस्कवरी नहीं हुई है। हर वक्त नए नए प्लांट्स, नए नए एनिमल्स की खोज होते रहती है, उसी बेस पर उनका टैक्सोनॉमी डिटरमाइन की जाती है। बोटेनिकल गार्डन्स बेसिकली क्या होता है, गार्डन तो आपको पता है बाग होता है, लेकिन बोटेनिकल गार्डन में ऐसे रियर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स या प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट ऑर्डर्स, डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट फैमिलीज के लगाए जाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स या कोई साइंटिस्ट स्टडी करने के लिए जब जाता है तो वहाँ पर वो उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है। साथ साथ हम बॉटनी का जो रियल नॉलेज है, जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन साथ में हम आने वाली वीडियोस में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसका देंगे। आपको कुछ फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे दिखाएंगे जिससे हम उनके एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नोट करेंगे। फिर इसी तरह से मैनुअल्स होते हैं, कुछ रूल्स बने होते हैं जिस बेस पर हम किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंट चीज़ें जो है, फ्लोरा की, जूलॉजिकल पार्क्स, मोनोग्राफ, म्यूजियम, हर्बेरियम, ये सब की सब टीचिंग एड्स हैं। आगे भी हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो टैक्सोनॉमिक एड्स की डेफिनेशन क्या हुई? टैक्सोनॉमिक एड्स आर द कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, they are the collection of samples or preserved material which help in extensive research for the identification of various taxonomic hierarchy। ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। आप अगर लेबोरेटरी में जाएंगे तो जूलॉजी में कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जिससे हम उनकी स्टडी कर सकें, इनकी टेल कैसी होती है, इनकी कलर कैसा होता है, स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है हम नोट करते हैं। सिमिलरली कुछ प्लांट्स के सीड्स हैं, फ्लावर्स हैं, या उनके लीव्स हैं या रूट्स हैं, उनको भी हम प्रिजर्व करते हैं। तो ये मटेरियल जो है ये हमें इसकी स्टडी में हेल्प करते हैं। वेरियस टैक्सोनॉमिक एड्स में ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन सी हैं। तो म्यूजियम क्या है? म्यूजियम प्लांट्स और एनिमल्स का दोनों होता है, जिसमें स्पीशीज को एक शीशे का जार जैसे होता है, उसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। आप जब अपने स्कूल, लाइब्रेरी में, लेबोरेटरी में जाएंगे तो ये लेबोरेटरी में आपको कुछ प्रिजर्व मटेरियल मिल जाएंगे जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में जो रियल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है। आप मानसर लेक चले जाएंगे या सुईसर चले जाएंगे या दिल्ली के चिड़ियाघर में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको गोरिल्ला है, टाइगर है, लायन है, कुछ ऐसी रियल स्पीशीज जो शायद ही आपने कभी देखी हो, उनको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। तो दीज टीचिंग एड्स हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग टैक्सोनॉमी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब कीज हैं, कीज जो हैं ये भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। मैनुअल्स हैं, मैनुअल जो हैं ये भी एक गाइडिंग मटेरियल होता है जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म की बेसिक या नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है। मैनुअल जैसा कीज में हमने बताया कि दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर किए जाते हैं, एक को एक्सेप्ट किया जाता है, एक को रिजेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक पौधा को अगर हम दिखाते हैं तो आपको पूछा जाएगा कि दिस बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम, यस और नो, तो आप कहेंगे यस, तो नो को रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप कहेंगे दिस इज अ वुडी प्लांट, यस और नो, आप कहेंगे यस। फिर आप लिखेंगे कि दिस इज हर्बेशियस प्लांट, आप कहेंगे यस और नो। तो कीज में यस एंड नो होता है, लेकिन मैनुअल में उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, जिससे हम उसकी टैक्सोनॉमी ड्रा कर सकते हैं। देन कम्स फ्लोरा। फ्लोरा में एक फ्लोरा जो है एक ऐसी डॉक्यूमेंट है, हम टीचिंग एड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें उस पौधे का ज्योग्राफिक एरिया बताया जाता है कि ये पौधा किस जगह पे, इसकी हैबिटेट कैसे है,
ये कहाँ पे होता है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है या एम्बिशियस है, तो एम्फीबियन है, या उस एरिया की इंफॉर्मेशन होती है, इसके फ्लावर्स किस सीज़न में लगते हैं, इसका फ्रूटिंग सीज़न क्या है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फ्लोरा में मिलती है। फिर आते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में उस ऑर्गेनिज्म की सिस्टमेटिक डिटेल होती है, उसका टेक्सोनॉमिक ग्रुप क्या है, उसके बारे में लिटरेचर होता है, उसका नॉमेनक्लेचर इंफॉर्मेशन होती है, उसके आइडेंटिफिकेशन होती है। और हर्बेरियम भी एक बहुत मज़ेदार जो है टीचिंग एड है, ये बॉटनिकल एड है या टेक्सोनॉमिक एड है, जो आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे। हम रेयर से रेयर स्पीशीज के कुछ पार्ट्स को तोड़ कर लाते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं, उनको ड्राई करते हैं और उसके बाद शीट्स के ऊपर उनको फिक्स कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज जो हैं यूरोप में लार्जेस्ट हर्बेरिया है। हर्बेरियम क्या है? प्रिजर्व्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्रिजर्व्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में फ्लावर्स आ सकते हैं, रूट्स आ सकते हैं, लीव्स आ सकते हैं, उनके सीड्स आ सकते हैं, ताकि हम उनके डिटेल में स्टडी कर सकें। तो दीज वर ऑल these were all taxonomic aids. What are taxonomic aids? These are those aids which help in taxonomy of an organism. ये वो चीज़ें हैं जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स डिटेल में पढ़िए, अच्छी तरह से ये लेक्चर सुनिए और जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी आप मुझे ग्रुप में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।